तो क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि तुम आगे अपना सिलेबस कवर करते जा रहे हो और पीछे का सिलेबस पूरा भूलते जा रहे हो? ये अक्सर बायो में ज़्यादा होता है। इसका बेसिक रीज़न यही है कि आप रिवाइज करना भूल जाते हो पुराने टॉपिक्स को, जिसकी वजह से आप पुराने टॉपिक्स भूलने लगते हो और नए टॉपिक्स याद रखते हो। मैं तुम लोगों के साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी, ताकि मुझे अपनी बायो पूरी याद रह सके। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपनी बायो को 2 मंथ्स में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि तुम कैसे अपनी बायो कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमको अपनी 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करनी। बायो पूरी एनसीईआरटी से आती है, जैसे मॉलिक्यूलर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, तो इनको आपको अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। बट डेली आपको बायो में एक चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर कोई भी एक पार्ट। ऐसा करके तुम अपनी पूरी 11th की एनसीईआरटी 22 दिन में कवर कर सकते हो। 12th की एनसीईआरटी ऐसे करते हुए आप बड़े ही आराम से 20 डेज़ में कवर कर सकते हो। आपके 22 डेज़ 11th में लगेंगे और 20 डेज़ 12th में। ऑन टोटल आपके 44 डेज़ हो गए। मानते हैं डेली कोई नहीं पढ़ सकता, अगर आपने मान लो ऑन एन एवरेज 10-15 दिन भी वेस्ट कर दिए 44 डेज़ में, आपने 10-15 दिन नहीं पढ़ाई करी या फिर आप बीमार हो गए, तो भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम है अपनी दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। अब रही बात भूलने की, तो आप जब अपनी 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, तो पहली बार जब अपने चैप्टर लर्न करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आपने मान लो इसे फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया 2 आवर्स में, अब आप दोबारा जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 2 आवर्स नहीं लगेंगे, आपको कहो आधे घंटे में ही आपका हो जाए। एक बार 11th पूरी कंप्लीट करने के बाद जब आप 12th करो, तो आप 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे 11th का फर्स्ट चैप्टर आप जल्दी से रिवाइज कर लो। ऐसे करते करते जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है, फिर आप 11th में जाओ तो 12th का रिवाइज करते रहो। बेसिकली आपको अपना एक कोई भी 11th या 12th की एनसीईआरटी मेन रखनी है और दूसरी एनसीईआरटी आपको रिवीजन मोड में करते रहना है। ऐसे करते हुए आप अप्रॉक्सीमेटली हर 15 दिन में एक एक एनसीईआरटी पूरी बार कंप्लीट कर लोगे। अगर आप डेली कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो और आप थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली 20 या 1 महीने में आप अपनी दोनों एनसीईआरटी बड़े आराम से कंप्लीट कर ले जाओगे। अभी टाइम बहुत है हम लोगों के पास। अभी हम लोग चाहे आराम आराम से भी बायो में पढ़ें तो भी अपन लोग जनवरी तक एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार तो हम लोग कंप्लीट कर ही सकते हैं। अभी आप डेली एक चैप्टर बड़े आराम से पढ़ो। आपको बायो करने में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली देने हैं बायो के लिए, या फिर आपका एक चैप्टर जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उसके हिसाब से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एक एक घंटे का टाइमर सेट करो और 1 घंटे में कोई भी 100 क्वेश्चंस बायो के कर लो। मिक्स करो या फिर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स के भी कर सकते हो। इंडिविजुअल टॉपिक्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। डेली 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक उठाओ, उसके कर डालो, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बायो में बनी रहेगी। आपको डेली ऐसे करके बायो में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट मैक्सिमम 3 घंटे आपको डेली बायो को देने ही हैं। बायो 360 मार्क्स की है, बहुत इजी 360 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, तो उसको आपको अपना वीक पॉइंट नहीं करने देना है। बायो में पूरे आपको 360 स्कोर करने हैं, ताकि आपके जो किसी में मार्क्स अगर कम भी हों तो बायो उसको कवर कर ले। यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने तुमको पहले बुक्स रिकमेंड कर दी थी, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप बायो में पीवाईक्यू ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि पीवाईक्यू की बुक्स में काफ़ी पुराने पीवाईक्यू दिए होते हैं जो कि अब आते भी नहीं है। मैं जो यूज़ करता था वो थी एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, और मैं अपने कोचिंग में जब पेपर होते थे तो उसमें बायो लगाता था। इसके अलावा मैं बायो के और कोई क्वेश्चंस नहीं किया करता था। बायो में आपको याद ज़्यादा होना चाहिए। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भले ही एक बार कम कर लो, बट आपको थ्योरी मैक्सिमम लर्न होनी चाहिए। बट आपको बेसिक अप्रोच के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आप डेली कर लो, वही 100 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, नहीं तो आप अपने इंस्टीट्यूट का, अगर आपको टेस्ट तो होते ही होंगे और उन टेस्ट के आप क्वेश्चंस भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अब आप लोग ये कह सकते हो कि बायो में अगर 3 घंटे डेली दे देंगे तो फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई होगी। मैं आगे आने वाली वीडियो में उसका भी तुम लोगों को बता दूंगा। बट अगर आपको नीट अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है या फिर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए ना, तो आपको डेली कम से कम 4-5 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही होगी यार। 4-5 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी होगी, और जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन भी आप 4-5 घंटे ही करो, और आप थोड़ा बहुत कहीं घूम लो। ये नहीं कि डेली पढ़ाई करो। जिस दिन आपकी छुट्टी है कोचिंग वोचिंग में, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो किसी दिन आप बाहर भी घूम सकते हो। डेली आपको 4 से 5 घंटे देने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। बस 1-2 दिन का गैप हर कोई ले लेता है, मैंने बहुत बार लिया था। 1-2 दिन से कुछ नहीं होता, बट ये है कि अगर आप महीने में 30 दिन है और आप अगर जेन्युइनली आप 20-22 दिन भी पढ़ रहे हो, अगर आप 22 दिन भी पढ़ रहे हो ना महीने में, आपने 8 दिन मान लो नहीं भी पढ़ा, तो भी अगर आपने 22 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई वो सफिशिएंट है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको ऐसी ही वीडियो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए, तो मेरे को इस वीडियो पे कमेंट्स कर देना।
and make sure to subscribe my channel.